बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने मैटर की डेफिनेशन देखी थी, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर देखी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और फिर उनकी एक जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो डिस्कस की थी। और मैंने बताया था कि इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हमारा तमाम चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेगा या आगे चलेगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको हमने आज डिस्कस करना है। स्टेट, अब इसकी जो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसमें डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस पार्टिकल्स थ्रू अ टाइनी होल वन बाय वन। ये किसी भी ब्रीक सुराख से गैस के पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन एस्केप कर जाना, निकल कर जाना, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डिफ्यूजन है। ये क्या है, हमारे पास डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन को एक बार फिर मैं डिफाइन करता हूं, यहां पे लिखता हूं आपको। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ gas molecules by random motion to form homogeneous mixture। होमोजीनियस मिक्सर, गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन, खुद ब खुद उनकी मूवमेंट के जरिए उनको इस तरह उनकी मोशन के वो एक होमोजीनियस मिक्सर बना लें, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये उसकी डिफ्यूजन है। ये क्या है, उसकी डिफ्यूजन है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। डिपेंड ऑन जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का, उतना ही वो स्लोली डिफ्यूज होंगे, और जितना गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना ही वो डिफ्यूज जल्दी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में लाइटर गैस है। हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन जो होती है वो जल्द ही डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। मैं इसको एक बार फिर डिफ्यूजन को आपको डिफाइन करता हूं। इट इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, यानी इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होता। ये गैस के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद बाय रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत के जरिए से वो आपस में इस तरह मूव करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज्यादा होता है वो कम डिफ्यूज होती हैं, वो स्लोली डिफ्यूज होती हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो लाइटर होता है, कम होता है, वो फास्टर डिफ्यूज हो जाती हैं, जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। अब इसी के साथ हमारे पास एक है अफ्यूजन। अब अफ्यूजन क्या होता है? एक छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन वहां से निकल जाना, एस्केप कर जाना, एस्केपिंग हो जाना, उसको हम अफ्यूजन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम यूं दे सकते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग शाम के वक्त में बाइक वगैरह से घूम के घर वापस आए तो आप उसको बिल्कुल ठीक खड़ा करते हैं, लेकिन जब सुबह को आपने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो आप देखते हैं वो पंचर हो चुकी है। जबकि शाम के वक्त में, जब रात के वक्त में आपने लाके उसको घर में स्टैंड पे खड़ा किया था तो वो पंचर नहीं थी। अब होता यूं है कि उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा सुराख हो चुका
हुआ होता है, जिसमें से हवा के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन एस्केप करते जाते हैं। तो जब आप उस पर ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो आपको उस वक्त महसूस नहीं होता। जब वो तमाम रात वो बाइक जो है आपके सेन में या आपके घर के अंदर खड़ी रहती है, तो वो गैस सारी की सारी जो हवा होती है वो निकल जाती है, और सुबह के वक्त आपको मालूम होता है कि ये तो पंचर खड़ा है। तो अब वहां पे यही मैकेनिज्म होता है कि जो गैस, जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वन बाय वन उस वो जो छोटा सा सुराख हो चुका होता है उसमें से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्यूजन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इट इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल वन बाय वन। छोटे से बारीक से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल्स का एक एक करके निकल जाना, उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूजन है। अब ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, ये भी किस पे? मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। अब जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, हैवी होंगी, वो स्लोली फ्यूज होंगी, और जो लाइटर होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कम होगा, वो फास्टर तेजी से फ्यूज होंगी। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है ऑक्सीजन के मुकाबले में, वही वाली एग्जांपल यहाँ पे पुट होती है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज कर जाती है। अब हम एक प्रॉपर्टी मजीद करते हैं, वो है प्रेशर। अब आप लोगों को अगर याद हो तो कल जब मैंने आपको गैस की प्रॉपर्टीज बताई थी तो वहां पे बताया था कि प्रेशर जो है वो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वहां पे हमने ये भी देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं, यानी रैंडमली मूव करते हैं। अब जब वो मूव करते हैं तो वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर गैस को बंद किया हुआ हो, उसकी वॉल्स के साथ भी, उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। अब जब वो टकराते हैं तो वो असल में वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो पावर लगाते हैं, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो जब हम प्रेशर की डेफिनेशन करेंगे तो प्रेशर है, हमारे पास इसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टेड पर सरफेस यूनिट। पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी एरिया, सरफेस यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो प्रेशर होगी। यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी सरफेस के ऊपर, यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसको हम प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। जब हम प्रेशर की यूनिट्स को देखते हैं तो हमारे पास आती है प्रेशर की यूनिट्स। अब देखिए, ये हमारे पास है फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया। तो फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स की जो है ऐसा यूनिट्स वो न्यूटन है। वो क्या है हमारे पास? न्यूटन है। और एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर है। जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास प्रेशर की यूनिट्स बन जाती हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर के, न्यूटन मीटर स्क्वायर के, और ये 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर जो है ये 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो ये था हमारे पास प्रेशर। तो ये हम लोगों ने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनको आज स्टडी किया है, ये आप लोगों ने लर्न करनी है। ये आप लोगों की डायरी जो है आपने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको याद करना है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने करना है। थैंक यू।